गुजरे कुछ वर्षों में स्टॉक मार्केट में जिस तेजी से इन्वेस्टमेंट करने वालों की तादाद बढ़ी है, उसी तेजी से लोग म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हैं। बल्कि म्यूचुअल फंड्स को गांव देहात तक में लोग अब अपना रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश का विकल्प तो आपको मिलता ही है, साथ ही एसआईपी के जरिए 500,000 रुपए जितनी छोटी रकम लगाने की आजादी आपको इनमें मिलती है। साथ ही डेट, इक्विटी और इनके मिक्स जैसे तमाम विकल्प आपको मिलते हैं, जहां से आप अपनी सहूलियत और जोखिम लेने की हैसियत के मुताबिक इनमें पैसा लगा सकते हैं। यानी बढ़िया रिटर्न और पैसे डूबने का जोखिम भी कम। बस इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लोगों की पसंद बने हुए हैं। लेकिन अक्सर लोगों में म्यूचुअल फंड्स को लेकर कंफ्यूजन भी होता है, और ये कंफ्यूजन होता है तब जब उन्हें अपने खाते का स्टेटमेंट मिलता है या फिर वे जब पैसे रिडीम करते हैं और हाथ में आने वाली रकम उनके अंदाजे से थोड़ी कम होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसकी वजह है म्यूचुअल फंड्स में लगने वाली फीस और दूसरे चार्ज, और लोगों की कई दफा इन चार्जेस का पता नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आज बिजमनी के इस एपिसोड में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। यानी हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कितनी तरह की फीस और चार्ज चुकाने पड़ते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री लोड और अप फ्रंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एंट्री लोड होता क्या है। दरअसल पहले जब आप किसी फंड में पैसा लगाते थे तो उस वक्त फंड हाउस कुछ पैसे बतौर फीस लेता था। इसे एंट्री लोड कहते हैं। ये पैसा फंड के मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन पर होने वाले खर्च की वजह से लिया जाता था। आमतौर पर इक्विटी फंड्स के मामलों में ये चार्ज 2 से 2.5% होता है, लेकिन 2009 में सेबी ने एंट्री लोड पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में मार्केट रेगुलेटर ने फंड हाउसों को लगाई गई रकम के आधार पर एक ट्रांजैक्शन फीस लेने की इजाजत दे दी। अगर आप 10,000 रुपए तक लगा रहे हैं तो आप पर कोई फीस नहीं लगेगी। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 150 रुपए की फीस वन टाइम चार्ज के तौर पर देनी पड़ सकती है। ये फीस नए इन्वेस्टर्स पर लागू होती है। मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए ये फीस 100 रुपए पर सीमित है। अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं और इसकी कुल रकम 10,000 रुपए है तो आपको 100 रुपए की मामूली फीस देनी पड़ सकती है, जो कि दूसरे से 5वीं किस्त के बीच 4 इंस्टॉलमेंट में वसूली जाती है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। ज्यादातर फंड एग्जिट लोड इस वजह से लेते हैं ताकि इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स को लंबे वक्त तक फंड में रुकने के लिए उत्साहित किया जा सके। जब कोई इन्वेस्टर 6 महीने या 1 साल तक की फंड में रुकता है तो लंबे वक्त तक फंड में टिकने वाले इन्वेस्टर को इसका बोझ उठाना पड़ता है। इसे रोकने के लिए ही एग्जिट लोड लगाया जाता है। आमतौर पर इक्विटी फंड्स 1 साल से पहले पैसे निकालने पर एग्जिट लोड लेते हैं। ये एग्जिट लोड 1% से लेकर 3% तक हो सकता है। म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन पर एसटीटी, जब इक्विटी फंड से पैसा निकाला जाता है तो बिक्री की रकम पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। यह रकम उसी दर पर लगती है जिस दर पर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की बिक्री पर एसटीटी चुकाते हैं। जब फंड से पैसा निकाला जाता है तो होल्डिंग पीरियड चाहे कुछ भी हो, आपको रिडेम्पशन की रकम पर एसटीटी चुकाना पड़ता है। एसटीटी काटकर बकाया रकम इक्विटी फंड इन्वेस्टर के खाते में जमा कर दी जाती है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी कटौती की, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर कहा जाता है। ये इक्विटी फंड वसूले जाने वाली सबसे बड़ी और अहम फीस होती है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो आखिर होता क्या है? दरअसल फंड हाउसों को कई तरह के खर्च करने होते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट, लीगल फीस, ऑडिटर कॉस्ट, रजिस्ट्रार कॉस्ट, ब्रोकरेज और इक्विटीज के खरीद फरोख्त पर एसटीटी जैसे खर्च शामिल हैं। निश्चित तौर पर यह खर्च एएमसी खुद नहीं उठाती और इसे फंड के कॉर्प से काटा जाता है। सेबी ने डेट और इक्विटी स्कीमों पर टीईआर तय किया है। एवरेज वीकली नेट एसेट्स के शुरुआती 100 करोड़ रुपए तक होने पर इक्विटी स्कीमों पर लगने वाला अधिकतम टीईआर 2.5% होगा, जबकि डेट स्कीमों के लिए 2.25% तय किया गया है। इसके बाद के
300 करोड़ रुपए के लिए ये रेट 2.25% और 2% है। इसके बाद के 300 करोड़ रुपए के लिए इक्विटी स्कीमों के लिए TER 2% और डेट स्कीमों के लिए 1.75% रहेगी। बैलेंस एसेट्स के लिए 1.75% और 1.5% चार्ज लिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में ये चार्ज अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 1000 करोड़ रुपए तक की नेट एसेट्स पर म्यूचुअल फंड्स 20.50 रुपए का चार्ज लेते हैं। इस तरह से ये 2.05% बैठता है। 100 करोड़ रुपए तक की नेट एसेट्स वाली म्यूचुअल फंड्स 2.50 रुपए प्रति 100 करोड़ रुपए के आधार पर इसका आकलन करते हैं। इस तरह से इनमें एक्सपेंस रेशियो 2.5% बैठता है। तो अगली दफा जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये तस्वीर साफ होगी कि आप पर कितनी तरह के चार्ज लगेंगे और कितना पैसा फंड हाउस आपके इन्वेस्टमेंट पर काटने वाला है। बिज़ मनी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।